बालेंदु परसाई जी के कार्टून है, आप देख रहे हैं। किताबें अलग अलग की रखी हुई हैं, क्योंकि हम बुक सेलर है ना, तो कानपुर से हैं, तो हम गार्गी वालों से भी लेते हैं। करंट वाला बंद नहीं हुआ, वो ऐसा होगा कराने की कोशिश। अच्छा ये बताइए, नहीं आपको पहले कर लीजिए, आप डाक से सब काम कर फ्री है। आपको बात श्रृंखला से और उसी शीर्षक से लगातार कई दशकों पे कार्टून बनाते आ रहे हैं। आपके कार्टून देखकर ऐसे पाठक भी और ऐसे लोग भी, इसमें हर पीढ़ी के लोग हैं जो साहित्य से नहीं जुड़े हैं या संस्कृति से कहीं उस तरह से संबंध नहीं है, उसके बाद भी वो जब उदाहरण देखते हैं वैचारिकता से जुड़ते हैं और उसका मर्म समझ पाते हैं। आखिर आप अपने बहन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? तो इसे प्रभावी कार्टून बनाने की शुरुआत है वो कैसे हुई? असल मैं तो पहले कविताएं लिखता था जी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि आम जनता को समझाने के लिए रेखांकन और व्यंग का माध्यम सबसे सरल है, क्योंकि बौद्धिक लोग वो सारे वैचारिक चीज़ें समझ जाते हैं जी, लेकिन आम जनता जो है उसको समझाने के लिए बहुत सरल माध्यम कार्टून है। कार्टून के जरिए बहुत जल्दी चीज़ें समझना। तो आज के जो हमारा समय है मैं समझता हूँ कि कार्टून के लिए इससे अच्छी और बड़ा भूमि कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा दमन होगा, जितना ज़्यादा सत्ता अपने लोगों पर जो है कहर ढाएगी, या जिस तरह से लोग जनपक्षधरता से दूर होंगे और मतलब एक फांसीबाद हावी होगा, उस समय व्यंग एक बड़ा माध्यम है, जैसा आपने कहा भी। तो ऐसे में उसके अपने खतरे भी हैं। तो कोई ऐसा उदाहरण कभी आपने कोई जैसे उजागर आप करते हैं, बड़े बड़े तंज करते हैं, व्यंग करते हैं और बड़ा प्रहार आप करते हैं, उसके बाद कभी आप पर कोई ऐसा प्रहार हुआ या कभी? कार्टूनिस्ट तो एक प्रतिपक्ष होता है जी, और मैं तो ये समझता हूँ कि प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से कार्टूनिस्ट को निभानी चाहिए और लोग निभा भी रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कार्टून जो असर करता है, एक लंबा लेख पढ़ने से आदमी बचना चाहता है, पाठक बचना चाहता है, लेकिन कार्टून जो है वो 2 लाइन में वो सारी बातें कह जाता है। कार्टून ये जरूर है कि सुबह बनता है, शाम तक शायद वो बढ़ जाए, लेकिन दूसरे दिन दूसरी समस्याओं को लेके, संगतियों को लेके, राजनीतिक को लेकर फिर वो व्यंग करता है। इसलिए बाकी ये रहा इस दौर में
मुझे लोगों ने ये भी कहा कि आप बाप नाम क्यों रखते हैं। मैं कहा एक तो ये है कि बाजेंद्र परसाई का 60 बाप। दूसरा ये दौर भी ऐसा है कि हमको बाप बनना पड़ा, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक मिनट इसको था कि इसलिए मैंने बाप नाम रखा। बाकी आपने पूछा कि कभी कोई ऐसी घटनाएं हैं, तो 2014 के बाद जी एक दौर आया। आजकल लोग उसे IT सेल के जरिए गोदी मीडिया कहते हैं जी या भक्त कहते हैं, ऐसे कुछ लोग सक्रिय हुए। और ये मुझ पर ही नहीं, हमारे जैसे तमाम लोग जो अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, जो कलाकार हैं या जो अपनी बात को ईमानदारी से व्यक्त कर रहे हैं, या जो सवाल धर्मी है, जो सवाल भी पूछ रहे हैं अपनी रचना के जरिए, कविता के सवाल उठाते हैं, तो उन पर हमले हुए हैं। मुझ पर भी निजी तौर पर बहुत गालियाँ मिली हैं, धमकी मिली है बंद करने का कि आप इसको बंद करिए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और जनता के लिए कर रहे हैं तो हमें डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे हैं। और हमने अपनी कलम को रोका नहीं, बल्कि जितने गाली देने वाले लोग थे उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चाहने वाले लोग भी थे, ये बहुत बड़ी जो ताकत है। कार्टून के लिए हमारे लिए ऊर्जा देते। जब रचना से आपकी किसी भी विधा की रचनाओं से, साहित्य से, संस्कृति से, कलाओं से, चाहे वो कार्टून करना हो, मतलब कोई भी विधा हो, तो जब जनता जुड़ जाती है तो एक बड़ी ताकत होती है। हाँ, जनता ही बिल्कुल वही ऊर्जा देती है, वही बदलाव लाती है, वही उस व्यवस्था का मुकाबला भी करती है जो फंसी रहती है, जो दमनकारी है, जो हमला भी हुई, मतलब किसी की तरह हमलावर भी है। तो जब जनता आपके साथ खड़ी है तो निश्चित रूप से ताकत, और उनका हमारा जो मकसद है वो जनता को जोड़ना भी है, उसको जागरूक करना भी है। तो कार्टून किस तरह से लोगों में जागृति लाते हैं, और ये बनाते हुए आपके मन में क्या चलता है कि सुबह आप उठते हैं तो कौन सा कार्टून मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की चीज़ों का, महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, शोषण है, आजकल तो विधायकों की खरीदी बिक्री है, सरकारें बदल रही हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम विसंगतियाँ हैं, उनको कोशिश करते हैं। और जो मुद्दा ऐसा लगता है कि इसमें जनता को जोड़ना चाहिए या जनता की बात कही जानी चाहिए, वो कार्टून का हो गया। इस तरह ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं इस पर बनाऊंगा। जो भी घटनाएं घट जाती हैं राजनीतिक, सामाजिक, या कोई ऐसी घटनाएं जो उत्तेजित करती है और जो जनता से जुड़ी है, उनको ही आपने जो जितनी जनता से राष्ट्रीय सम्मेलन है, आपको और हमारे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की प्रदर्शनियाँ आप कहाँ लगाते हैं और किस तरह से उसका आयोजन? मैं धनबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन में लगा चुका, बेंगलोर में है, भोपाल में NRC का जो आंदोलन चल रहा था उस दिन 100 मेरे पोस्टर थे, फ्लैक्स पर मैंने बनवाए थे, और लगभग 68 दिन इकबाल मैदान में वो लगे रहे, जिनको हजारों की संख्या में बोले। उसके बाद भोपाल में जो भी आयोजन होते हैं जनता के या यूनियनों के, उसमें मैं बराबर अपने पार्टी। और सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि ऐसा कोई प्रगतिशील जनवादी साहित्य, संस्कृति या कला से जुड़ा ऐसा कोई भी जनचेतना का साहित्यिक समूह या कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपके चित्र हम कार्टून नहीं देख पाते। ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया भी एक बड़ा रोल अपनी भूमिका निभा रहा है इस तरह के जनचेतना के साहित्य और कला को बारे में। ये सच है, आज अखबारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के कार्टून छाप सकें। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अखबार एक विज्ञापन या एक दूसरी धारा के, या समझ लीजिए कि गोदी मीडिया लगा हुआ। तो इसीलिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या अन्य समूह तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि तमाम लोगों से जुड़ूं, और मैं लगभग कई लोगों को निकालता हूँ ताकि देश भर में
देश और मुझे दुनिया ये में, नहीं है कि दुनिया भर में। कि मेरे कार्टून चले। मेरी ये इच्छा है कि जन चेतना के लिए वो बात जनता के समक्ष जानी चाहिए जो जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कार्टून एक प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए। मैं रोज एक कार्टून बनाता हूँ और सोशल मीडिया पर एक मेरा टाइम है 9 से रात 10 बजे के बीच एक कार्टून में बनाऊँ। पंकज जी, आप जो कार्टून बनाते हैं, हम देखते हैं कि जिस दिन कोई या तो उसके कोई संध्या पर कोई घटना हुई है या कोई बहुत बड़ा ऐसा जो जनविरोधी या कुछ भी मतलब जैसे जो है जन सरोकारों पर हमला जो कुछ निर्णय होते हैं सरकारों के, तो सीधे सीधे आप उस पर कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए आप जिस धार के साथ कार्टून बनाते हैं, निश्चित तौर पर साहस का काम है। और ये साहस हमारी समकाल में देखने को कम मिल रहा है। रचनाकारों ने कहीं ना कहीं मतलब जो वैचारिकता से इतर लोग हैं वो तो कहीं भूमिगत हो गए, और ऐसे में प्रतिबद्ध रचनाकार, प्रतिबद्ध कलाकार या लेखक, कवि या कार्टूनिस्ट जो हमारे समय में साहित्य के साथ करें तो बहुत कम है। तो ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सर कतई कहूँगा कि आम जनता से अगर आप संवेदनाएं जुड़ी हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते, कम से कम मैं तो नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे कोई घटना उत्तेजित करती है तो मैं निश्चित रूप से छोड़ता नहीं। बाकी कोई उस तरह के दाग लपेट नहीं है, डर नहीं है, सीधी अपनी बात है। और व्यंग या कार्टून अगर मारक नहीं होगा, तंज उसमें नहीं होगा तो वो कार्टून नहीं होगा। दोस्तों, अभी आप हमारे समय के प्रमुख समकालीन कार्टूनिस्ट बालेंदु परसाई जी को सुन रहे थे, हमारे साथ हैं। प्रदर्शनी जयपुर के गणेश के राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ लगी है। दोस्तों, ब्रेख्त ने कहा है कि वे नहीं कहेंगे यह समय अंधेरे का था, वे नहीं कहेंगे कि वह समय अंधेरे का था, वे पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए बालेंदु परसाई जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम सब जो भी हमारे जनमित्र हैं वो जन सरोकारों से जुड़े हुए लेखक कलाकार हैं, अपने आप में बड़ा काम कर रहे हैं, और उन्हीं का ये राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर है। ये सब आप भी देखें और तय करें कि हमारे समकाल की धारा में कितना विरोध होना चाहिए, कितना प्रतिरोध जरूरी है, और इसी के सहारे न्याय का रास्ता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।